आज सुबह सुबह सारे रिवीजन को कंप्लीट कर लिया था जो कि बॉटनी और जियोलॉजी के थे। तो वो जो रिवीजन था वो मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के वो सारे रिवीजन कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैं बैच पे आ गई और आज यकीन प्लस वाले से मैं देख रही थी कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो जो यकीन प्लस में है उसमें मतलब एक एक चैप्टर्स की समरी पूरी है उसको है और कुछ क्वेश्चंस है सारे में। तो मैंने अभी तक यही देखा है और फिर से मतलब मैंने देखा कि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन थे यकीन प्लस जो है, और वो बैच के साथ ही मुझे फ्री मिला है। और नेक्स्ट फिर हम यकीन बैच पे चलेंगे और उस पर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे द सेल साइकिल यूनिट ऑफ लाइफ के, तो इसके सारे क्वेश्चंस भी मेरे हो गए थे। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या मतलब सिर्फ नोट्स करना इनफ रहेगा लेक्चर ना लेने के लिए। तो मैं इनको बताना चाहूँगी कि नोट्स कर लो, मतलब ये जो चैप्टर आपको आ रहे हैं उन चैप्टर्स के मतलब सिर्फ नोट्स कर लो, लेक्चर मत करो। लेकिन जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं उसके नोट्स भी करो, लेक्चर भी करो, डीपीपी भी करो, तब जाके वो चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ, जिन चैप्टर को आपको लगा होगा कि मैंने लेक्चर नहीं लिया, मैं डायरेक्ट नोट्स कर रही हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि वो चैप्टर मुझे पहले से वो लेक्चर मुझे आते हैं। सिर्फ मेरा नोट्स से करने से मैं सिर्फ रिविज़न कर रही हूँ, तो सिर्फ मैं नोट्स से ही रिविज़न कर लेती हूँ, मुझे लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब मैंने पहले कभी पढ़ा था तो वन शॉट में, तो वो मुझे अच्छी तरह से क्लियर है, तो इसलिए मैंने लेक्चर नहीं लिया होगा। ठीक है, बट आप क्या करोगे, लेक्चर भी लोगे, नोट्स भी लोगे। जैसे कि मैंने अपनी आज वो लिविंग वर्ड की जो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसका मैंने समरी लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो ये चैप्टर भी फिनिश्ड हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और विपिन सर का हो गया था। अब हम तो मतलब हमने पहले फिजिक्स कर लिया था और बॉटनी हो गया, अब जियोलॉजी पे है। तो जियोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 5 है जो क्लास नोट्स थे, तो इसी में हमने कंप्लीट किया। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इसका मैंने काफ़ी सारे लेक्चर कर लिए हैं, तो मतलब ये चैप्टर मुझे काफ़ी अच्छी तरह से आता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ नोट्स मैंने रिवाइज़ किए और इसके PDF और PYQs मैं कर लेती हूँ। ठीक है, फिर ये जैसे कि ये भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर DPP सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए कौन सी चीज़ें कैसे की जाएंगी। और फिर फिज़िकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन करना है और इसी तरीके से और सारे चैप्टर्स करने हैं। तो आप क्या किया करो, जैसे कि मैं जो टू डू लिस्ट बनाती हूँ, जिस हिसाब से मैं अपने शेड्यूल को बनाती हूँ उस हिसाब से मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। तो कभी 60%, 40% इस तरह से मेरा कंप्लीट हो जाता है। जो चीज़ मेरा कंप्लीट नहीं होता मैं वो सोचती हूँ या रात को करूँगी या दोपहर को करूँगी, तो इस तरह से। और एक्चुअली मेरा कॉलेज भी रहता है तो BSc वाला, तो मुझे उसे भी करना पड़ता है हैंडल, तो इतना टाइम मिल नहीं पाता। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए जितना भी टाइम मिलता है मैं चाहती हूँ कि वो कंप्लीट हो जाए मेरा, और जितना भी टाइम मिलता है मैं बैच में आती हूँ और फिर उससे स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ। कि लेकिन मेरे बैकलॉग्स हैं अभी काफ़ी सारे, तो उसको मुझे भी क्लियर करना है और धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सेम अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, ऑर्गेनिक भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।